बलवृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज जमुना में कन्हैया जी कूद गए। अब कन्हैया जी कूद गए तो इधर महाराज बाल सखाओं का हाल बेहाल हो गया। हे भगवान अब क्या करें, कन्हैया तो गयो। अब तो महाराज कछु सखा तो बेहोश हो गए। एक आध सखा गयो दौड़ तो नंद बाबा के। अरे कन्हैया कूद गयो जमुना में। अब तो महाराज जैसे ही भीतर मैया बैठी मैंने सुनी कन्हैया काली जमुना में कूद गयो। अब तो मैया दौड़े बाबा दौड़े संग में ब्रज गोपाल ब्रज ग्वालाएं सब दौड़ी आ गई महाराज। अरे हमको पतो गयो भीतर है। अब तो महाराज इधर कन्हैया भीतर जमुना जी जब भीतर गए तो इधर कालिया नाम के जो थे ना सैनिक, उनको पता चलो कौन है भाई, ये कौन बालक आया है। बालक को देखकर बड़ा सुंदर स्वरूप। अब तो महाराज कालिया नाम के जो सैनिक थे ना, छोटे छोटे वाके नाग, उन्होंने कही भाई बड़ी सुंदर छवि है। जाकर के पहुंचे अपने राजा से कहा, कालिया नाग से जाके बोले महाराज कोई छोटा सा बालक है और वो इस जमुना जी में कूद गया है, अपने घर में आ गया है। बोला अच्छा, बोला अभी तक बचा हुआ है। बोले बचा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो जहरीला पानी है, इसे बचना ही चाहिए। तो महाराज कालिया नाग आसन छोड़ के आए और देखा तो महाराज दोनों में युद्ध होने लगा। इधर कन्हैया को महाराज कालिया नाग ने लपेट लिया और रस्सी की तरह महाराज दबाने लगा। जैसे कन्हैया ने अपना रूप आकार बढ़ाया तो महाराज शिथिल हो गया, और जैसे शिथिल हुआ महाराज तो एक कन्हैया ने मुक्का मारा, घायल हो गया। अब जैसे घायल हो गया तो महाराज कन्हैया जी कूद करके उसके फनों पर खड़े हो गए। फनों पे खड़े हो गए तो महाराज फन पर क्या करते हैं, तांडव गति मंडल पर निर्तन है बनवारी, फम 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 फन पुनच नाचत है बनवारी। आज महाराज नृत्य कर रहे हैं। आज कालिया नाग के फनों पर नृत्य हो रहा है, और महाराज जैसे बीच में पैर जाता फन फट जाता, रक्त बहने लगा महाराज। उधर कालिया नाग की पत्नियों ने प्रार्थना करी, प्रभु छोड़ दो, हमारा क्या दोष है। कालिया नाग एक बात बताओ, हमारा क्या दोष है, हमको भी आप ही बनाते हो,
और जीव जंतु को आप ही बनाते हो। हम में जहर किसने भरा? बोले हमने भरा। बोले हमारा इसमें दोष क्या है? भाई जहर रहेगा तो जहर कहाँ जाएगा? जल में ही जाएगा। बोले हमारा क्या अपराध है? बोले इतना सा अपराध है कि हमारे यहाँ जितने भी जीव जंतु आपके जल से, जहरीले जल से मर जाते हैं, आप इससे काली देखो इस जमुना जी को छोड़ करके रमण द्वीप की ओर चले जाओगे। यही मेरा। तो महाराज आज फणों पर ऊपर कन्हैया आ जाते हैं और महाराज ऊपर नृत्य करते हैं तो क्या कहते हैं? तांडव गति मुंडन पर नैतन है बनवारी और फम 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 फनत फनत नाचत है बनवारी। नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। आज महाराज भगवान नृत्य करते ऊपर सुंदर छवि। इधर जैसी पता चलो, अरे ग्वाल ग्वाल बोले, अरे बाबा कन्हैया आ गए। अब महाराज जैसी देखो या यशोदा मैया बेहोश हो रही थी, आज जैसी कन्हैया सुनी और कन्हैया ने कही मैया मैं आए गयो। अब तो महाराज कन्हैया दौड़े दौड़े आए यमुना जी से निकल करके मैया की गोद में चले गए। मैया मेरा दोस्त ना है, ये लाला ने वेद जमुना में चली माने ने तुम मुझे कूदना पड़ो। अरे लाला तो पता ना है हमें, ये कालिया नाग खा जाता तो क्या हो, तो मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं पाती, जीवित ही नहीं, और थोड़ी देर और रह जाती तो मेरे तो प्राण ही जा रहे। भैया अब मैं तो आ गया, मैंने कहा कालिया नाग के दोस्ती कर ली और माने मुझे गई अब दोबारा मत ही हमें, तो मैं तो आ गया भैया। इस तरह से भगवान आज कालिया नाग का उद्धार आशीर्वाद देकर के आज कालिया नाग रमण द्वीप की ओर चला गया, जमुना जी को छोड़ दिया। इधर जमुना जी का जल शुद्ध होने लगा। इधर महाराज कन्हैया वृंदावन में गोपाल बने हुए हैं, गैया चराते हैं। एक दिन क्या हुआ महाराज, सवेरे सवेरे जल्दी कन्हैया ने सोची कि चलो आज जमुना जी में जाया जाए, आज जमुना मैया को प्रणाम करके आए। आज महाराज जमुना मैया को प्रणाम करने के ताई जब वो सवेरे 4 बजे जा रहे थे तो उधर से ब्रज गोपियां जा रही थी। कहाँ? स्नान करने के लिए। अब महाराज कन्हैया को पता था गोपियां जब स्नान करती हैं तो निर्वस्त्र स्नान करती हैं, तो उन्होंने गोपियों से कहा, गोपियों आप जब स्नान करने जाती हो ना और ये निर्वस्त्र स्नान करते हो, ये सही नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि उसमें जल देवता का अपमान होता है, पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये है, आप मानो कि स्नान कर रही हो, कोई मनचला आदमी आए और कोई आए तो महाराज तुम्हारे कपड़े ले जाएगा, फिर तुम क्या करोगी देवियों? बोले 4 बजे कोई नहीं आता इतनी जल्दी। अब महाराज गोपियां, कार्तिक मास का स्नान चल रहा था, कात्यायनी माता की जल्दी सुबह जाती यमुना मैया को स्नान करके और कात्यायनी मैया का पूजन करके तब घर जाती थी।
कन्हैया को पता था। और मुझे ये भी पता है तुम कात्यायनी मैया को पूजन करके क्यों जाओ। बोले क्यों जाए। बोले मुझे पता है। तुमसे पता। बोले सब पता है, मैं सुनता हूँ। जब तुम पूजन करने जाती हो ना तो मैं कात्यायनी मैया के पीछे खड़ा हो जाता हूँ, मैं सुनता हूँ तुम्हारी सब बातों को। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले मेरा तो आपसे एक निवेदन है कि अब ऐसे निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए कभी भी तीर्थों में। बोले उससे जल देवता का अपमान होता है, वरुण देव नाराज हो जाते हैं। बोले सवेरे सवेरे 4 बजे इतनी जल्दी कोई नहीं आता, हमें मत समझाओ, ज्ञान मत दो। अब महाराज कन्हैया को लगा गोपियां ऐसे नहीं मानेंगी, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। कन्हैया की हमें लगे सच है गई। चारों ओर देख रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। कपड़े में ले कौन गया, हमारे कपड़े गए कहां यहां से। जैसी कदम के पेड़ की ऊपर की तरफ देखो तो महाराज कन्हैया बैठे हैं और वस्त्र ऊपर डाल रखे हैं। गोपियों ने गुहार की, कन्हैया वस्त्रों को दे दो। बोले हमारे पास है, तुम्हारे पास। बोले ये वो लटक रहे ना। बोले ये वस्त्र नहीं है, ये तुमको वहां से दूर से दिखाई दे रहे, ये फूल है। बोले फूल नहीं है, हमारे वस्त्र हैं, हमारी चुन्नियां हैं, चुनरियां हैं। बोले नहीं, हरे लाल पीले पुष्प आ रहे हैं इसमें, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे सही। बोले कन्हैया मान जाओ, हमारी वस्त्र हमें दे दो, लौटा दो हमारे वस्त्र। बोले देवियों हमारे पास तुम्हारे वस्त्र नहीं है, और अगर तुम्हें वस्त्र लेने हैं तो तुम आ जाओ, ले जाओ, मैं क्यों दूं आपको वस्त्र। अब तुम्हारा गोपियां हाथ जोड़े जमुना में खड़ी है।
रोमन कर काले रंग पे मोरनी रोमन कर काले रंग पे मोरनी रोमन कर काले रंग पे मोरनी बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। पीछे भैया राधे राधे। खीरमान खिरसा और कुर्सी खीर खजरा जलेबी कला कंद बाल स्याही। ना हलवा मिल रहा है ना पकौड़ी मिल रही, तो ऐसा करो वो सामने गोल गोल धरे ना रसगुल्ले दे दो। बोले ना इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब महाराज सबकी वो बना रहे थे हवन हवन अभिषेक बना रहे थे हवन संविधान हवन सामग्री को इकट्ठे करके हवन करने के लिए तैयार कर रहे थे। कन्हैया तो कही बेटा बोले इंद्र भगवान जय जय क्यों है कि आपको जल बरसावे और जब जल बरसेगो तो हरी हरी घास ले जावे और तो हमें फल कहाँ से आएगो बताओ। अगर हमारा गोवर्धन पर्वत ना होगा गिरिराज पर्वत ना होगा तो जल की वर्षा कहाँ से हो पाएगी हमारे लिए इतनी। ये तो हवाओं को रोकता है, इससे बरसात होती है, जल वर्षा होती है। आज महाराज कन्हैया बाबा से कह रहे हैं बोले बाबा एक बात बताओ इतने वर्षों के तुम इंद्र बाबा की पूजा कर रहे हो इंद्र भगवान की, तब लाला ऐसा ना हो सके। बोले क्यों? बोले ऐसा नहीं हो सके कि लाला देख तेरा गिरिराज पर्वत हमको दर्शन दे सके। बोले हाँ गिरिराज पर्वत तुम्हें दर्शन दे देगो। गिरिराज अच्छा। बोले हाँ तो बोले कैसे? ब्रजवासी शर्त है कि तेरे गिरिराज बाबा को हमारी टूटी फूटी जो कुछ बनेगा वो स्वीकार करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल मैं अच्छा ठीक। दूसरा क्या है बाबा कि हम तुलसी दल छोड़ेंगे, हम अंतर मंत्र का छुआ में नहीं उनको प्रकट रहना पड़ेगा। बोले बिल्कुल जरूर। बोले अच्छा। बोले तीसरा बताओ। बोले तीसरा मान ले हमने पूजा गिरिराज पर्वत की कर दी और अगर इंद्र कुपित है क्रोधित है देवराज इंद्र और तो फिर